सतगुर मेरा सदा सदा ना आए ना जावे। ओ अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ओ अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। हाज़रा हुजूर ज़हरा ज़हूर सर्वकला भरपूर चावर छतर तख्त दे मालिक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सतसंगी जनों, कथा विचार दी आरंभता तो पहला गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रगट दिहाड़ा, आमद का दिहाड़ा जो मूल नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 15 अप्रैल का बनता है और सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी की आमद पुरातन इतिहासकार वैसाख के महीने की मनते हैं। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी की आमद वैसाख के महीने 3 वधी विसाख 1469 वाले दिन सतगुर जी राय पोए की तलवंडी दे इस पावन जू जिहड़ी धरती नूं पवित्र किया आए तां राय भोए की तलवंडी च सी, पर वो थां रहिंदी धरती तक ननकाणा गुरु नानक साहब महाराज जी की आमद का थां ननकाणा साहिब करके प्रमाण होया। सो आप जिन्नी संगत सतगुर जी का पुरब मना रहे हो, आप सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुर जी के पुरब दियां मुबारकां। पुरब मनाए तां सफल ने जे सतगुर जी दियां सिक्ख्यावां सतगुर जी के उपदेश दृढ़ किए जान। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के बाबत जिन्ना इतिहास है, कोई विद्वान वध के कह सकता है, कोई घट कह सकता है, कोई लंबाई वधी कर सकता है, कोई छोटी, किसी की उडारी उच्ची हो सकती है, किसी की थोड़ी घट हो सकती है। मनुखा की मत अनुसार वाधा घाटा किया जा सकता है, पर एक चीज़ जिहड़ी सदा अटल है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। जिस उपदेश नूं ना कोई मत, कोई जुबान, कोई कलम ते यूँ करो जे सारे मिल के भी इस बाणी बाबत कोई वाधा घाटा करना चाहन तो ये नहीं किया जा सकता। इको ही चीज़ अटल है जिन्हों जुगो जुग अटल कहते हैं, वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। आओ जी आप संगतां दे नाल जिथे गुरु नानक साहब महाराज जी का अज का ये पावन दिहाड़ा असी मना रहे हैं, ये बाबत विचारां आरंभ करिए।
पर इस तो पहला धन गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन के उपदेश के दर्शन जरूर करिए। उहदा कारण यह है कि सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के जीवन उपदेश बाबत बच्चों तो प्रश्न भी पूछे जाने। सो एक बारी करो रसना पवित्र, अखां नूं नेत्रां नूं बंद करो, रसना नूं पवित्र करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की पहली बाणी है जप, और ये बाणी इतिहास जिन्ने भी मनते ने इतिहासकार कि सतगुरु जी की बाणी सब तो महंगी है, तो यह भी आख्या जाता है कि सब तो बाद विच लिखी गई करतारपुर साहब की धरती पर। हाँ, ये हो सकता है कि सतगुरु जी ने ये बाणी थां पर थां उचारी होए पौड़ियां के रूप दे विच, पर सतगुरु जी ने एक रूप एदा करतारपुर की धरती ते दिता होए। पर जद असल बाणी की गवाही पढ़ते हाँ, गवाही नूं देखते हाँ बाणी की, तो इउं प्रतीत होंदा है कि ये एक बाणी जिहड़ी जप दी है ये इक्को वारी उचारी है, क्योंकि इस बाणी की जिहड़ी लड़ी है एक पौड़ी विचों ही दूसरी पौड़ी निकलती है, दूसरी विचों ही तीसरी, और इस बाणी दे विच ही इस बाणी की गवाही है कि ए तराह पत पवड़ियाँ चढ़िया हुए एक ईश, कि इस राह ते तुरिया, किहड़े राह ते जिन्हों महाराज जी ने चार रूप दिते। सोचा है सोचना वही जे सोची लखबार, कि तन की सुचमता दे नाल तीरथ स्थानां दे नाल 18 तीर्थ करके भी तू सुच्चा नहीं हो सकता, तू भावें लख वारी नाल है। चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा, तू भावें लखां वारी मौन वर्त रख लै, सारी उम्र चुप बैठ जा, पर जिहड़ा मन तेरा अंदर डड्डू की तरह टर टर करता है, इहनू बाहर दी चुप नहीं बंद कर सकती। फिर महाराज कहते भुखियां जपो जपो सारे भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पूरियां भार। बंदा कहता पहला दुनिया का सारा धन दौलत इकट्ठा कर ला, फिर कित्थे संतोखी होवांगा। महाराज कहते सारी दुनिया का भी इकट्ठा कर लै, तेरे अंदर की जिहड़ी भुख है वो दुनिया के पदार्थों का इकट्ठा करना, जां दुनिया के पदार्थों की जिन्नी भी इत्थे दिसदी समग्री है, जो भी तेरे कोल तेरी समर्था दे विच आउंदा तू उन्हूं हड़प कर लै, उहदे ते काबज़ हो जा, पर मन की भुख बाहर के पदार्थों की कीती हुई प्राप्ति तो भी दूर नहीं होनी। ये सब तो उत्तम उपदेश है। तो फिर एक बंदा कहे कि नहीं जी ने मैं तो इशनान भी नहीं करता, तो मैं मौन वर्त भी नहीं धारे, तो ना मैं पदार्थां पिछे लोड़ींदा बेलोड़ींदा भजदा। फिर कहते मैं तो ज्ञान ध्यान वाले पासे तुरिया, कित्थे रब मिल जाए मैनू। फिर गुरु नानक साहब ने वह भी भुलेखा दूर कर दिता कि सहस सियाणपा लख होहे त एक ना। महाराज जी ने क्या कि आ भलिया तेरा यह भी भुलेखा दूर करदा कि तू कहे कि मैं ना इशनान करदा तीर्थां दे, ना मैं कर्म कांडां नूं मनदा, ना मैं भुख वर्त, ना मैं मौन वर्त, ते ना मैं दुनिया की भुख दे विच पिया होया, मैं तो ज्ञान इकट्ठा करन पिछे तुरिया। तो महाराज कहते कला ज्ञान भी खुश्क हो जाएगा तेरे लिए, इकट्ठा किया होया तेरा ज्ञान भी तेरी हौमै का कारण बनेगा। हज़ारां 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 ही हज़ार सहस नूं कहते हज़ार, जे हज़ार सियाणपां भी तू इकट्ठियां कर लै तो ये सियाणप तेरी सुरत दे मार्ग रब दे देश तक नहीं चलेगी, नाल ये त्यागनी पएगी। फिर पहला प्रश्न है कि असीं कहंदे हां नहीं जी धर्म के मार्ग ते प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, किंतु करनी नहीं चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। हाँ जे मन विच चोर है तो शक शंका कीती हुई माड़ी है, जे मन विच उसारू भावना है तो फिर याद रखियो गुरु नानक साहब ने पहली पौड़ी दे विच ही प्रश्न खड़ा कर दिता कि किब सचियारा होइया जपो, किब
सचियारा होइया किव कूड़ा टुटै पाल, टुटे नहीं टुटै पाल। ए ते ऐ दा बड़ा सूक्ष्म ध्यान फर्क है। मुहारनी का बड़ा ध्यान रखो गुरु प्यारिओ। असी बाणी असी गुरु साहब नाल जुड़े तो बहुत हाँ, पर थोड़ा बहुत साड़ी जुबान च मुहारनी की अजे तैयारी नहीं है। ए ते ऐ दा उचारण वास्ते, ओ ते औ दा उचारण, ये सारे उचारण सानू शुद्ध करने पैणगे। खैर सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने ये मुढ़ले उपदेश देते कि ये नाल नहीं, ये नाल नहीं, फिर किवें? फिर अगला बचन सतगुरु जी ने किया कि हुक्म रजाई चलना नानक, कि उहदे हुक्म विच तुरेगा तो फिर तेनू पता लगेगा कि उस करते कुदरती मुश्ताक कि बलहार जाएगा उहदी कुदरत तो। जम्मण वाला भी हो तो मारन वाला भी हो, देण वाला भी हो तो खोण वाला भी हो, रखण वाला भी हो ते धक्के मारन वाला भी हो, फना करन वाला भी हो तो सिरजण वाला भी हो, इथों तक भरन वाला भी हो तो खाली करन वाला भी हो। धन गुरु तेग बहादुर साहब यही कहते ना, हर की गत ना को जानै, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोग सियाणे, खिनमै राव रंग को कर ही, भिखारी नू कद बादशाह बना दे, राव रंग कर डारे। तो कदी ਇਹਦਾ नहीं पता कि बैठे हुए भिखारी नू बादशाह बना दे। करते कुदरती मुश्ताक बलहार तेरी कुदरत तो। धन गुरु नानक साहब जी की सब तो पहला उपदेश है कि उदा हुक्म। फिर महाराज हुक्म की है? हुक्मी होवन आकार, जपो जी हुक्मी होवन। हाँ जी, इनू आकार नहीं पढ़ना, आकार ही पढ़ना है। ऐड़े दे नाल औंकड़ है। जपो हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म नहीं हुक्मी मिला है वडियाई। ये समझिए असी, क्योंकि ये सारा कुछ ये ही है। ये लिख दुख सुख पाई है, ये सारा कुछ, पर जे खोण वाला तू है तो देण वाला भी तू है। ये बड़ी सूक्ष्म खेड है कि सतगुरु जी तेरे हुक्म नू किवें समझिए। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिला वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा। किसी नू धक्के पवा रहे हैं तो किसी नू अपने कोल बिठा रहे हैं। हुक्म है अंदर सब को बाहर नहीं जी। मैं तो शराब पीना तो शराब पी के दलील दे देना जी हुक्म है अंदर सब को बाहर, हुक्म ना कोई। फिट लानत है इहो जी सोच नूं। मैं पाप करदा, छुरी वगाउना, धोखे देना, कूड़ कुसत अलाउना, फिर कह देना जी हुक्म है अंदर सब को। वो भलिया समझ हुक्म की है। जिस वेले हुक्म नूं समझेगा फिर नमस्कार करेगा, फिर ये नहीं कहेगा कि अपने कीते हुए पापा नूं गुरु दी तुक दे नाल जां गुरु ते सुटेगा। हाँ, सतगुरु जी ने इको गल कही कि हुक्म है अंदर सब को बाहर, पर अगली तुक जरूर पढ़ो, नानक हुक्म है। हुक्म तू बुझदा नहीं पिया, अपने पाप करते हुए कहना जी नानक ये हुक्म है अंदर सब को। वो भलिया अगली तुक किहदे लई है? नहीं जी, अगली तुक मेरे लिए नहीं, वो किसी होर लई है। मैं तो इन्नी कहांगा बई मैं पाप कर रहा तो हुक्म है अंदर सब। जे मैं कूड़ कुसत अला रहा, मैं छुरी वगा रहा, यदा मतलब मैं धोखे दे रहा, फरेबी कर रहा, फिर मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी ना 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 ना। नानक हुक्म है जे बुझै तह मैं। जिस वेले हुक्म बुझ लेगा फिर ये नहीं कहेगा कि जो मैं कर रहा वो हुक्म ना, फिर मैं तो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर तो वही होएगा। गुरु साहब का पहला शब्द श्री राग का पढ़ो, मोती ता मंदिर ऊसर है रतनी ता हो है जड़ाऊं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूला। कि तू अपने चार पैसे दमड़े दौलत शौहरत इथों बाहर दे दिखदे पसारे नूं वेख के किथे रब नूं छोटा ना आख दी कि हुण मेरा ही हुक्म चलेगा तो रब दा नहीं चलेगा। पर याद रख ली, जे तू उहनूं विसर गया
फिर वो तेनों दस देगा कि मैं रब की होंदी है शै। इस करके गुरु नानक साहब कहते तेरे घर भावें मोती दे बने होण, हीरे मोती भी जड़े होण, पर तेरे अंदर हलेमी, गरीबी, ਉਹਦੇ हुक्म नूं मनण दी दात, सिर झुका के तुरन दे जीवन जाच वाली जे वडियाई नहीं है। महाराज कहते फिर इत्थे ते बाबर वर्गे भी आए तो महाराज जी ने कहता पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दानवे लालो। रबाब मलक भागो दे घर नहीं वजी, रबाब वजी है भाई लालो दे घर। मलक भागो भावें कि उस समय का ताकतवर इंसान सी, पर गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच उहदा नाम नहीं, उहदा नाम है जिहड़ी दसां नूहां दी किरत करके हलेमी वाला जीवन जीउंदा है। एक बारी नहीं किन्नी बारी लालो आख्या, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान वे लालो समझिए। दसां नूहां दी किरत करन वाला, शुक्र मना के खाउण वाला गुरु नानक साहब नूं प्रवान है। पर गरीबां उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म ते अगन में साड़ी, कि जे धक्का करके जे तू जीवन बतीत करदा है तो याद रखी फिर गुरु नानक साहब दा तू सिख कहाउण दे लखायक नहीं है। अगला शब्द भी गुरु नानक साहब दा श्री राग दा देखिए, महाराज जी दा उसी शब्द विचों आखिरी पदा कि तू रब नूं समझदा की है। महाराज कहंदे इस धरती दा तू सारा कागज़, सारी कलमां ते सारी शाही भी इकट्ठी कर लेना तां भी उहदे हुक्म नूं तू बयान नहीं कर सकदा, उहदी कुदरत नूं बयान नहीं कर सकदा। नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मस्सू तोट ना आवी लेखन पौण चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हाँ केवड़ आखां नाओ। नानक कागद लखमणा, सारे रुखां दा कागज़ बना लै। पढ़ पढ़ कीचै भाओ, पढ़ी जा दुनिया का ज्ञान। मस्सू तोट ना आवी, जिन्ने समुंदर दे पानी सारे पानी नूं इकट्ठा करके तू शाही, मस्सू कहंदे शाही बढ़ा लै। लेखन पाउण चलाओ ते तेरी लेखनी भी बड़ी तेज होए। इन्ना सारा कुछ भी करके सारे आखो जी भी तेरी कीमत ना पवै, भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड़ आखां नाओ। मैं किवें आखां? फिर महाराज कीमत किवें पए, ये भी तो दसो। फिर कीमत किवें पए? आओ जी श्री राग दे अगले शब्दां वल चलदे हैं। लब कुत्ता कूड़ चुड़ा, ठग खादा मुरदार, पर निंदा पर मलमुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल, रसकस आप सलाना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोले पत होए, उत्तम सेदर उत्तम कहिया, नीच कर्म बह रोए। ਇਹਦਾ मतलब कि महाराज कहते भावें चिट्टे कपड़े पा ते भावें पा काले, भावें सूफियां दे पा ते भावें पा पीरां दे फकीरां दे, जे तेरे अंदर गुण चंगे नहीं है महाराज कहते तेरी कीमत नहीं पैनी। जे गुण चंगे नहीं है तो महाराज कहते जे गुण चंगे नहीं फिर की होएगा? लब कुत्ता, तू शरीर ते मनुखा वाला लैके तुरिया पर तेरे अंदर लालच जिहड़ा वो कुत्तियां की तरह होएगा। महाराज समझ नहीं आई कुत्तियां की तरह? महाराज कहते कुत्ते के सामने भोजन वाला भांडा रखा जाए ना, खाली भी होए उन्हें मुड़ मुड़ उन्होंने चटना। हुणे भर दो, भर के खा लेगा फिर चटेगा, तो माड़ा जा भांडा खड़का दो तो फिर उन्होंने सूंघण ते चट्टण जाएगा। महाराज कहते तैनू करतार वाहिगुरू जिन्ना मर्जी दे दे, तू लैके रजेगा नहीं, फिर उहदे कोल कुत्ते की तरह आके कहेगा मैनू कुछ नहीं मिलिया, फिर कहेगा चटेगा ये भांडा खाली है मैनू मिलिया ही नहीं। महाराज कहते एक आधे गुण होए सिख दे, शुकराना तो तेरे अंदर है नहीं। लब कुत्ता कूड़ चुड़ा, तो तू कहना नहीं जी ये छोटी जात वाले, ये छोटी जात वाले। याद रखियो जे कर्म झूठ करने वाले ने, जे फरेबी वाले ने, फिर महाराज कहते तू नीवी जात दा। रोज पढ़दे खसम विसारै ते कमजात, नानक नावै बाज सनात, नाम तो बिना नीच कर्म है। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा, ठग खादा मुरदार, ते किसी दी ठगी करनी मुरदार खान दे बराबर है। महाराज कहते पर निंदा पर मलमुख सुधी, किड्डा महाराज गुरु नानक साहब कहते किसी बारे झूठ निंदा करनी। महाराज कहते एक ही है, कहते अगले दे मल नूं
ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਚੱਟਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਛੱਡ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁੱਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਜਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਭੀ, ਇਹ ਲਾਲਚੀ, ਇਹ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਫਰੇਬੀ, ਇਹ ਕਾਮੀ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਸੱਚੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਰ ਜਾਣਾ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਹੋਏ, ਉਤਮ ਸੇਦਰ ਉਤਮ ਕਹੀਐ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਤਕ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਲੋੜਾ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁੱਤੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕਣਗੀਆਂ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੱਭ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਣਗੀਆਂ। ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਰਲ ਬਰਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਸਰੀਰਿਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚਲੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ। ਕੂੜ ਛੁੜਾ, ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਚਿਲਕਵਣੀ ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਭਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸੁਨਾਦ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇ ਭੈਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਤੂੰ? ਭਰ ਕਰ ਜੋਈ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ,
जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाजो गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई। इसी क्रोध चंडाल निंदा चुगली, वहम भरम कर्म कांड, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावै जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने ओ जाड़े का बंद। महाराज कहते धर्म की गल नहीं रही। भाई गुरदास जी भी कहते ना, कहते ये तो की होया, कहते इत्थे ते पंख ला के उड़ गया धर्म। तो फिर कहते राजे जेड़े सन उन्होंने तो अपनी रियासत नूं संभालना सी, पर इत्थे ते राजे पाप कमावदे उल्टी उल्टी वाड़ खेत को खाई। तो गुरु नानक साहब ने मीरी ते पीरी का संकल्प दिता। असीं कहंदे नहीं मीरी ते पीरी गुरु हरगोबिंद साहब ने दी, ओ नहीं, मीरी पीरी देण वाले गुरु नानक साहब ने। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने उपदेश किया केड़ा, मीरी ते पीरी का। कहंदे कोटि हूँ वीर कोटि हूँ पीर वर्ज रहा है, जा मीर सुनिया धाया। ना पीरी कमाणी आई इस देश नूं ते ना मीरी कमाणी आई। ते आओ हुण इस उपदेश नूं दृढ़ करिए। सब तो पहला उदाहरण सतगुरु गुरु नानक साहब जी का विसाख की आमद का, एक किथे होर बार भजन की जरूरत नहीं है। सब तो पहला उदाहरण विसाख की महीने की आमद का धन गुरु नानक साहब जी के लिए भाई गुरदास जी ने ही लिखे है, किथे होर जाण की लोड़ नहीं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। गुरु नानक साहब की आमद आई तो धुंध हट गई तो चानण होया। जब असी लाइट ऑन करते हैं ना तो क्लैरिटी होती है, असी विजन सानू मिलता है कि हनेरा चला गया, चानण दिसना शुरू हो गया। गुरु नानक साहब की सिक्ख्या हिरदे विच आ जाए ना, फिर हर एक जीवन जांच की क्लैरिटी मिल जाती है कि हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल वे ऑफ लाइफ, हाउ टू गेट अ एथिकल कॉन्सेप्ट इन द लाइफ स्टाइल, हाउ टू मेक आवर लाइफ मोर हैप्पी, मोर कंटेंटमेंट। ये गुरु नानक साहब जी की सिक्ख्या तो मिलती। सारे पढ़ो सतगुरु नानक प्रगटिया, बहुत संगत है, सारे पढ़ो सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। ज्यों कल सूरज निकलिया, जिमें सूरज उगदा है ना तो तारे तारे होंदे उत्थे ही है आसमान ते, पर दिसदे नहीं। इत्थे बाकी सारे इत्थे ही सन, सनातन धर्म इत्थे, कूड़ बोलने वाले कादी मुल्ले सिद्ध गोश्त सब इत्थे सन सिद्ध। गुरु नानक साहब ने किसी की लकीर नूं कटिया नहीं, पर गुरु नानक साहब की सिक्ख्या सामने सारे फिक्के पै गए। जिवें सूरज चढ़दा है तो तारे फिक्के पै जाते, दिसदे नहीं। जपो जी ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। फिर सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना तीर धरोआ। जिथे शेर आ जाए ना उथे मिर्ग उथे हिरन नहीं खड़े हो सकते। जिथे गुरु नानक साहब सच बह गया उथे झूठ फरेबी वाले हिरन सारे भज गए। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च है। नृप कन्या कै कारण एक भया भेख तारी, काम आरथी स्वार्थी वाकी पैद सवारी, तौ गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नस है, सिंह शरण कत जाइया जो जंबुक ग्रस है। मैं शेर की शरण च आया तो मैनू हिरन ते गिद्दड़ तंग कर रहा है, नहीं ये हो ही नहीं सकता। जिथे शेर ने दहाड़ मारती उथे हिरन नहीं रहिंदे। तो गुरु नानक साहब का शब्द सारे वहमां भरमां नूं भन्नण वाला है। सिंह बुके जपो, सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। ते अगला बचन जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापण सुआ। तीन चीज़ां, पूजा आसन थापण। ये समझो पूजा किहड़ी दित्ती। गुरु नानक साहब तो पहला बहुतियां आरतियां हुंदियां रहियां। ये पूजा मक्के मदीने वाल तुरन वाली भी होंदी रही मुसलमाना की, पर गुरु नानक साहब ने इक्को पूजा दी, पूजा कीचै नाम ते आई है। हुण गुरु के सिखा तेरी पूजा ना थाल दे उत्ते दीवा रख के फुल रख के किसी इष्ट दी है, आरती तो हो रही है। ये तो हो रही है गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल, जनक मोती धूफ मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राए। फूलंत नहीं फूलंत, फुलंत नहीं पढ़ोगे, फूलंत ज्योति कैसी आरती होए। मैं केड़ी आरती करा वाहिगुरु तेरे अगे, तेरी तो हो रही है, बस मैं नमस्कार कर सकदा। अल्लाह अलख अगम कादर करन हार करीम, सब दुनिया आवन जावनी मुकाम एक रहीम। मुकाम तिसनो आखिए जिस सिस ना होवी लेख, आसमान जमी चल सी मुकाम उही एक। कहंदे की मुकाम है, कहंदे दिन रब चला निस सस चला,
तारिका लख पलोए, ना मैं तारियां नूं पूजन वाला, ना मैं चंद्रमा नूं पूजन वाला, ते ना मैं सूरज नूं पूजन वाला। मैं जे पूजा करनी है, मुकाम उही एक है, एक वाहिगुरू दा जिहड़ा मुकाम है। नानका सच बुगोए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की आमद ते फिर भाई गुरदास जी की कहते हैं कि सिंह बुके मृगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा शब्द की पूजा देती। आसन केड़ा आसन दिता? जोगियां वाला आसन नहीं, गृहस्थ दा आसन दिता कि हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ते थापण, थापना केड़ा है? थापण पता की है कि तू थापिया जाएगा, कि तू कला हुण इत्थे आके सेवक नहीं रहा, तू सेवक तो सिख हो गया, ते सिख तो गुरमुख, गुरमुख तो ब्रह्म ज्ञानी। फिर हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। फिर सिद्ध आसन सब, इस तुक दे अर्थ देखियो, सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। मैं इसलिए कह रहा नानक मता आ नेड़े ही है तुहाडे। गुरु नानक साहब ने जिथे पैर धरते, कहते सुनिया तो सी ये गोरख मत दा मठ सी, पर जब गुरु नानक साहब ने पैर रखिया इसका नाम नानक मता पै गया। इउं लगता है कि जिमें धरती बनी है ना जद तो, तद तो ही इस धरती का नाम गुरु नानक साहब के नाम तो है। इत्थे कोई होर आके नहीं बैठा, इत्थे गुरु नानक साहब का ही थां है। सिद्ध आसन सब जगत दे, जगत उत्ते सिद्धां दे थां सी, पर सिद्धां दे थां ते भी गुरु नानक साहब गए। नानक आद मते जे कोआ। ते अगला बचन भाई गुरदास कहते हैं, ना कतक ते ना कोई होर महीना, ना जेठ ना हाड़, जे कोई महीना है। फिर भाई गुरदास आप कहते हैं, सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। सारे जपो घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा विसोआ। ते विसोआ दे अर्थ पढ़ लियो, किसी का भी टीका चक के। विसोआ दे अर्थ ने विसाखी। भाई गुरदास कहते हैं, इस धरती दे उत्ते घर घर अंदर धर्मसाल तां बनी है जद विसाख वाले दिन धन गुरु नानक साहब जी की आमद हुई है। विसाख के महीने सतगुरु जी आए ने। घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसोआ। ते ओ विसाख आके कदी गया नहीं। ये नहीं कि ये विसाख आया 1669 का तो आके चला गया। मारे कहते नहीं, 1669 च ऐसा आया 2020 तक गुरु का सिख घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसोआ। सदा ही वो विसाखी मनाई जाएगी, सदा ही गुरु के सिख के अंदर विसाख है। आओ एक दूसरा उदाहरण देखिए। करम सिंह हिस्टोरीअन एक किताब लिखते हैं कत्तक के विसाख, तो वो सारी रिसर्च करते हैं। और सब तो खूबसूरत गल उन्हों की यह है कि भाई गुरदास जब सिखां की नामावली तैयार करते हैं, उस सिखां की नामावली दे विच बड़े सिखां का जिक्र आया। तारू पोपट तारिया, गुरमुख बाल सुभाए उदासी का जिक्र है, बाबा बुढ़ा का जिक्र है, मूले कीड़े का जिक्र है, भाई मरदाने का जिक्र है, भला रबाब वजाइंदा, मजलस मरदानी मीरासी ये जिक्र किया, मजलस मीरासी मरदाना। पर सतगुरु जी की इस सारी जीवन की जिहड़ी भाई गुरदास जी ने एक वार दे विच जीवन की साखी लिखी है, ये विच किथे भाई बाले का जिक्र नहीं किया। तो हुण शंका ये खड़ा होंदा है कि जब भाई बाले का जिक्र भाई गुरदास जी ने नहीं किया, तो फिर ये भाई बाले वाली साखी आई कित्थों? और तुसी हैरान होवोगे, सतगुरु गुरु नानक साहब जी की आमद का जिक्र जे किसी ऑथेंटिक सिख गुरु साहब के समय के सिख का जिक्र करना है, तो भाई गुरदास धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के समय के सिख ने। तुहानूं हैरानी होएगी, गुरु अमरदास जी तो पढ़े ने भाई गुरदास जी, गुरु अर्जुन साहब जी के मामा जी ने। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के समय के, गुरु अमरदास जी के समय के सिख भाई गुरदास ये लिखते हैं कि सतगुरु गुरु नानक साहब जी की आमद है, घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसोआ। अच्छा, दूसरे सिख गुरु साहब के समय दे ने ना जेड़े, उन्हां अगे सारे तुसी सिर झुकाउंदे हो ते कहंदे हो शहीद मनी सिंह जी।
शहीद मनी सिंह जी ने गुरु नानक साहब जी का जीवन लिखिया। उन्होंने गुरु साहब के जीवन की घटनावां लिखियां ने और शहीद मनी सिंह लई असीं बाणी की तुक वरतदे हां, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाडै खेत। ते भाई मनी सिंह जी ने गुरु नानक साहब की आमद कत्तक के महीने की नहीं लिखी। गुरु नानक साहब की आमद 15 अप्रैल विसाख के महीने की लिखी है भाई मनी सिंह जी ने। हुण भाई गुरदास ते भाई मनी सिंह ये दोनों सिख गुरु साहबाना के काल दे ने। हुण गल आउंदी है फिर ये विसाख कित्थों आया। इहदा मतलब भाई मनी सिंह ते भाई गुरदास जी विसाख कहंदे ते कित्थों आया। ये सीधी जी गल है कि गुरु नानक साहब की आमद विसाख के महीने हुई, इस करके भाई गुरदास ते भाई मनी सिंह गुरु नानक साहब जी की आमद का जिक्र सतगुरु जी का विसाख के महीने। अच्छा चलो इन्हां दोनों गुरसिखां नूं असीं छड्डीए, गुरु घर के दोखियां नूं असीं देख लीए जिन्हां का जिक्र आया है। पृथ्वी चंद मेहरबान ते ये सारा जिन्हों सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के समय के दोखी आख्या गया, क्योंकि पृथ्वी चंद ने गुरु हरगोबिंद साहब ते हमले कराए। मेहरबान चतुरभुज हरजी इन्हों ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं हरमंदर साहब भी नहीं वड़न दिता गया। एक जन्म साखी मेहरबान ने लिखी है तो मेहरबान वाली जन्म साखी दे विच भी गुरु नानक साहब की आमद जिहड़ी है वो विसाख के महीने की है। एक जन्म साखी धन गुरु हरगोबिंद साहब के समय तो बाद लिखी गई है। उस जन्म साखी का नाम है पुरातन जन्म साखी। जे उस जन्म साखी के दर्शन करो तो उस जन्म साखी दे विच भी गुरु नानक साहब जी की आमद विसाख के महीने की है। हुण मैं 4 ऑथेंटिक सोर्स तुहाडे अगे रखते। पहला भाई गुरदास, दूसरा भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के अनंत सिख। इन्ना विश्वास सी जद चमकौर दा ये सारा किस्सा होया ना, सरसा का विछोड़ा होया तो सरसा के विछोड़े ते गुरु गोबिंद सिंह साहब के महल जद विछड़ते ने तो वो भाई मनी सिंह के नाल ने। माता साहब कौर ते माता सुंदरी, ਇਹਦਾ मतलब कितना विश्वास है भाई मनी सिंह ते भाई मनी सिंह जी उन्होंने दिल्ली वाल लैके जाते हैं। भाई मनी सिंह अच्छा हुण ये फिर कत्तक कित्थों आया, प्रश्न ये खड़ा होया। कत्तक का सब तो वड्डा जिहड़ा जिक्र पहला जिक्र आया वो भाई बाले वाली जन्म साखी विच ही आया। हुण इस जन्म साखी का जिस जिस विद्वान ने आधार बनाया ना उस विद्वान ने गुरु नानक साहब जी की आमद का दिहाड़ा कत्तक वाले महीने का लिखिया। हुण वो भी सुन लो किहड़े किहड़े विद्वान ने। हाँ कुछ मैं तुहानूं उंगलियां दे पोटियां ते दस सकदा कि गुरु नानक साहब महाराज जी की आमद विसाख की किन्ने किन्ने मन्नी है। भाई गुरदास, भाई मनी सिंह जी, उस तो बाद असी गुरु हरगोबिंद साहब के समय की मेहरबान वाली जन्म साखी, गुरु हरगोबिंद साहब तो तुरंत बाद गुरु हरराय साहब के समय की पुरातन जन्म साखी। ये 5 रिसोर्स हो गए। 6वां रिसोर्स बंसावली नामे वाला गुरु नानक साहब की आमद विसाख की मंद है। इतों बाद रतन सिंह भंगू जिहड़ा अपना इतिहासक ग्रंथ लिखता है जिन्हों प्राचीन पंथ प्रकाश ते नवीन पंथ प्रकाश कहते हैं, वो गुरु नानक साहब की आमद विसाख दे महीने की लिखता है, कत्तक के महीने की नहीं लिखता। हुण कौन लिखता है? हाँ सूरज प्रकाश ग्रंथ का करता गुरु नानक साहब की आमद कत्तक के महीने की इसलिए लिखता है क्योंकि उन्हें भाई वाले जन्म वाली साखी नूं आधार बना के गुरु नानक साहब का इतिहास लिखिया। पर जिन्हां ने भी भाई मनी सिंह जी के लिखत इतिहास नूं बना के इतिहास का आधार रख के गुरु साहब का इतिहास लिखिया, उन्हें गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश विसाख के महीने का ही मनिया। हुण आओ इतिहास देखिए। कल नूं तुसी विसाखी मनाई है तो गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं की लोड़ सी विसाख के महीने उसी दिन नूं चुनण दी जिस दिन नूं जिस महीने विच गुरु नानक साहब की आमद हुई है। क्यों? क्योंकि इक्को महीने दे विच 2 चीज़ां प्रगट होईयां ने। एक सतगुरु नानक प्रगटिया जन्म नहीं होया, क्योंकि जिहड़ा जन्म होएगा वो मरेगा, जिहड़ा जन्म होएगा वो दुखां सुखां दे विच कैद होएगा, उहदे ते माया आएगी, पर जिहड़ा प्रगट होएगा वो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक इस धरती ते गुरु नानक साहब की जोत प्रगट हुई
नानक के रूप दे विच सतगुरु नानक प्रगटिया ते विसाख दे महीने दूसरी जिहड़ी कला प्रगट हुई उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज। प्रगटे हो लफ्ज देखियो, गुरु नानक साहब भी प्रगट होए ने ते खालसा भी प्रगट होया है। खालसा कत्तक दे महीने प्रगट नहीं किया, खालसा विसाख दे महीने प्रगट किया। होर देखो विसाख दे महीने धन गुरु अंगद साहब महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज जिस वेले गुरता गद्दी ते बैठते ने ना, तो गुरु अंगद साहब कहते हैं जी, गुरु अंगद साहब ने मोखा पैड़ा मोखा उन्होंने बुलाया तो उन्होंने बुला के ते भाई मरदाने तो बाले तो सुन के जन्म साखी लिखी। वो भले हो एक गल समझियो तुसी ध्यान नाल, जे ये काम गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अर्जुन साहब कराउंदे ते तां मन्निया जांदा, जां गुरु गोबिंद सिंह साहब कराउंदे, जां गुरु हरराय साहब, जां गुरु तेग बहादुर साहब, वो जिन्हां ने गुरु नानक साहब दे आप प्रतख दर्शन कीते है। एक साल नहीं कई साल गुरु नानक साहब जी के चरणों की सेवा करतारपुर बैठ के निभाई है। उन्होंने की लोड़ पेगी कि किसी तीसरे नूं बुला के साखी लिखवाई जाए ताकि गुरु नानक साहब जी का जीवन दसिया जा सके। वो भलिओ जिन्हों ने तो गुरु नानक साहब के दीदार किए ने, तो फिर भाई बाले की जन्म साखी ये भी गवाही भरती है कि भाई बाले नूं ये नहीं पता कि गुरु नानक साहब तो बाद गुरता गद्दी ते कौन बैठेगा। जे तुसी ये कहंदे हो कि गुरु नानक साहब दे नाल मरदाना सी ते बाला भी सी, भाई बाले नाल सी, ते फिर इहदा भाई गुरदास एक बार दो बारी तीन बारी जिन्ने मर्जी भाई गुरदास जी दे तुसी हवाले लै लो। फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना, सारे जपो एक बाबा अकाल रूप तीजा, दूजा रबाबी, तीजा तो आए ही नहीं ये विच, कोई तीजे का जिक्र तो नहीं कर रहे भाई गुरदास जी। इस तो ऑथेंटिक की होएगा? ਇਹਦਾ मतलब भाई वाला नहीं। इनू समझियो ये नहीं कि मैं इत्थे बखेड़े खड़े करन आया तुहाडे विच, जां मैं शंके खड़े करन आया। मैं सिर्फ तुहानू पंथ दी कौम दी सिरमौर हस्तियां, आओ चलो ये तो मैं पुरातन विद्वाना का आप जी नू जिक्र कर लिया, भावें वो गुरबिलास पातशाही 6वीं गुरबिलास पातशाही 10वीं है, सूरज प्रकाश ग्रंथ ने, बंसावली नामे ने, इस तो बाद पंथ प्रकाश ने, साड़ियाँ लिखतां जन्म साखियाँ ने। आओ नवीन विद्वाना के दर्शन करिए। प्रोफैसर साहिब सिंह भाई बाले वाली जन्म साखी नू मनदे ही नहीं। प्रोफैसर साहिब सिंह कहते बाले नहीं, बाले नू मनदे ही नहीं, कहते है ही नहीं इतिहास से। भाई वीर सिंह भाई बाले का जिक्र नहीं करते। ज्ञानी दित सिंह ने जोर ला लिया, वो भलिओ जाग जाओ, ये पिछे कारण सन। वो कारण जब तुहानू पता लग जाएंगे तुसी भी मनोगे कि हाँ कि पंथ ने कौम ने उन्हां समयां दे विच ये फैसला लिया सी कि असी विसाख नहीं कत्तक दे विच मनावांगे, तो मैं वो फैसले भी तुहानू दस्सण लगा। इत्थों तक ज्ञानी दित सिंह, भाई वीर सिंह, प्रोफैसर साहिब सिंह, इत्थों तक नवीन विद्वाना दे विच असी गंडा सिंह पढ़दे हां, करम सिंह हिस्टोरीयन ने इन्हां सारियां दा जिक्र कीता है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल धन गुरु अंगद साहब बाबा अंगद जी आए लैना करके, तो हैरानी की गल है कि जे गुरु नानक साहब दे नाल बाला रहिंदा है तो फिर भाई बाले नूं ये नहीं पता कि गुरु अंगद साहब ने गुरता गद्दी ते बैठना है। हद हो गई। उन्होंने गुरु अंगद साहब का नहीं पता, हाँ पर उन्होंने ये पता है कि गुरु गोबिंद सिंह तो बाद फलाने पिंड दे विच हंधालीए आउणगे ते वो गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बाद अपनी सरदारी नूं कबूल करनगे। ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है? ਇਹਦਾ मतलब ये होंदा है, करम सिंह हिस्टोरीयन कहता है कि भाई बाले वाली साखी गुरु अंगद साहब ने नहीं लिखवाई, उन्होंने लोड़ नहीं सी, क्योंकि ओदी भाषा ओदी लिखत ये गवाही भरती है कि ये बोली उस वेले दी है ही नहीं। पुरातन जन्म साखी गुरु हरगोबिंद साहब के समय की है, B40 वाली जन्म साखी जिन्होंने भाई वीर सिंह लभ के लियाए बाहर की लाइब्रेरी विचों। मेहरबान वाली जन्म साखी की भाषा ये इउं जापदा कि सच्ची मुच्ची पुरातन है, पर जब बाले वाली जन्म साखी पढ़ो तो उत्थे लिखिया बोल बालिया वाहिगुरू, बोल सिखा वाहिगुरू। ये सारी भाषा तो नवीन लगती है गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बाद। जब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दृढ़ कराया कि बोल सिखा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, तो हैरानी की गल है बाले नूं ये नहीं पता कि गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब गद्दी ते बैठणगे, करतारपुर मिलन गया तो कहंदा तुसी कौन?
तो अगों गुरु अंगद साहब कहते मैं गुरु अंगद साहब तो गुरु अंगद साहब बाले नूं पुछदा तू कौन, तो कहता जी मैं बाला गुरु नानक साहब का सिख। हद हो गई। करतारपुर की धरती ते गुरु नानक साहब ने तकरीबन 18 साल हल वाया। सतगुरु गुरु नानक साहब जी के चरणों के भौरे बन के रहे गुरु अंगद साहब, तो भाई बाले नूं पता ही ना होए कि गुरु अंगद साहब भी है कोई। तो फिर भविष्यवाणी करती। करम सिंह हिस्टोरीयन कहता है भाई बाले की जन्म साखी घुसपैठ कराई गई सिख कौम के विच धक्के नाल, क्योंकि इतिहास दे विच ना, हाँ होर इतिहासकारां दे नाम, क्योंकि भाई बाले का जिक्र मिलता है कि चंद्रभान का पुत्र संधू गोत का राय भोज की तलवंडी च रहिंदा। एक गल ये भी मनी जा सकती है कि ये वो भाई वाला कोई आम खास सिख होए जिहड़ा गुरु साहब के गाए बगाए कभी दर्शनां च आया होए पर गुरु साहब नाल कभी विचरिया ना होए। और यही है कि विचरिया नहीं, जे कोई विचरिया तो भाई मरदाना विचरिया जिहड़ा गुरु नानक साहब नूं कहंदा कि सतगुरु जी मेरी हुण नहीं बनी सकदी, मैनूं दिओ इजाजत। वारी वारी जिहड़े घर पुत्रां दे मोह नूं वापस तुरदा है, कदी भाई बाले नूं मोह नहीं आया। भाई बाला जे सी ते उन्हें कदी विआह नहीं कराया। आओ मैं हुण तुहानूं दस्सां इतिहासक फैसले। एक किस समय दे विच साडा जिहड़ा गुरु नानक साहब जी का आमद दिहाड़ा, क्यों विसाख का महीना इन्ना पवित्र मन्निया गया, गुरु नानक साहब की आमद हुई। गुरु अमरदास जी नूं भाई पारो जुड़का ने आख्या महाराज जी सिखां दा कट करिए, कद करना चाहिए। तो गुरु अमरदास जी ने कहा विसाख का महीना गुरु नानक साहब की आमद का महीना है, विसाखी वाले दिन तो चंगा कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन सिखां का कट किया जाए। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब की बौली बनवाई तो सिखां ने पूछा, गुरु रामदास जेठा जी भी उत्थे, कि सतगुरु जी इस बौली का कड़ किस दिन तोड़िए, अज तोड़िए कल तोड़िए भलके तोड़िए। महाराज कहते नहीं, विसाख का महीना विसाखी का दिन भाव विसाख का महीना गुरु नानक साहब की आमद का महीना है, इस बौली का कड़ भी विसाख वाले महीने च तोड़िया जाएगा। गुरु रामदास महाराज जी दियाँ साखियाँ ने, गुरु अर्जुन साहब जी दियाँ साखियाँ ने, गुरु हरगोबिंद साहब दियाँ साखियाँ ने, बड़ियाँ साखियाँ ने विसाख के महीने दियाँ। सारी गल्लां दी एक गल, गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते इस धरती ते गुरु नानक साहब जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जे जोत गुरु नानक साहब की विसाख के महीने प्रगट हुई है तो खालसा भी उसी दिन प्रगट किया जाएगा, फिर खालसा भी उसी महीने प्रगट किया जाएगा। पर एक कारण की बनया, इहदा कारण जिहड़ा सी ना, जिस वेले सिंह सभा लहर आई, सुनियो ये तुहानूं कत्तक ते विसाख की किताब विच भी नहीं मिलेगा। ये बहुत होर खोजां जद आम फॉकलोर जद असी जमीनी पद्धर ते इतिहास इकट्ठा करते हैं ना, उस वेले इस गल्लां सामने आउंदियां ने। ये क्यों होया और ये साडे पंथ का फैसला सी। सुनियो ये पंथ का फैसला सी, जे मैं गलत होवां तो मैनूं तुसीं सुधार सकते हो। जिस वेले सिंह सभा लहर आई, शहादतां होईयां, जैतो के मोर्चे लगे, ननकाना साहब के मोर्चे लगे, आ सारा देखो समा चलिया 1915 तो लैके 1911 तो ही शुरू करिए। दिल्ली दे विच गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की कंध ढाई गई। तरन तारण दे विच भाई संत सिंह जी के पुत्र धियां नूं डबोया गया मसंदा वल्लों। ननकाना साहब दे विच जहरी कर्म किए गए, शराब दीयां बोतलां ठंडियां करके सरोवर विच उथे तरन तारण दे परिक्रमा च मेले लगने। ये सारा कुछ 1921 तक शहादतां शुरू हो गई। जिस वेले गुरुद्वारियां दा प्रबंध, चाबियां दा मोर्चा भी लग्या दरबार साहब दियां, इत्थों तक चौथे पौड़ वाले सिखां दी देग नहीं कबूल होंदी सी। अरूड़ सिंह जिहड़ा सरबरा थापिया गया अंग्रेज़ों वालों दरबार साहब दा, उन्हें रज के कैर किया। जनरल डायर ने जलियांवाला कांड भी कराया। जद सिख इस सारे साके तो उभरे ना, जद सिखां कोल गुरुद्वारियां दे सारे प्रबंध आ गए, कब्जा लफ्ज़ नहीं प्रबंध आ गए, फिर उस वेले एक बड़ी वड्डी घटना अमृतसर की धरती ते होंदी सी। क्यों? क्योंकि उस तो पहला सिखां दे गुरुद्वारियां दे उत्ते मसंदां दा कब्जा हो गया। गुरुद्वारियां दे विच मूर्तियां स्थापित, हैरान होवोगे दरबार साहब की परिक्रमा च जिथे जिथे तुसीं बेरी देखदे हो, भावें वो महताब सिंह सुखा सिंह वाली जां दुख भंजनी बेरी, ये बेरियां ते मूर्तियां रखतियां गईयां सन। इन्हां थावां ते मूर्तियां स्थापित हो गईयां सन। इन्ना कर्मकांड शुरू हो गया सी, आरतियां शुरू हो गई सन, सब कुछ
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ने जब ये सारा कुछ, क्योंकि ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ वर्गे सन, करतार सिंह झब्बर, केसर सिंह, ये सारे तुसीं इतिहास सुनिया भैन जी पासों भी कि ये सारा इतिहास। तो उस वेले एक बड़ी वड्डी घटना ये होंदी सी बड़े सालों तो कि अमृतसर के विच महाराजा रणजीत सिंह ने जब दरबार साहब सोना चढ़ाया ना, दरबार साहब की पावन जूह ते कि ये गुरु साहब का पावन स्थान है, उन्हें रज के सोना दान किया। तो जब सिखां ने सारा सोना मड़ दिता, दरबार साहब दे विच स्थापित कर दिता, इस तो बाद भी बहुत सारा सोना बच गया। तो हुण जब वो सरकारे दरबार महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर दरबार च वापस गया ना, उन्हें कहा ये सोना मैं वरत नहीं सकता। हुण इस तरह करो कि अमृतसर दे विच एक तो दरबार साहब सोना लाता है, एक स्थान जिहड़ा बड़ा सैकुलर सी राजा वो मसीतां भी बनाउंदा सी ते मंदिर भी बनाउंदा सी। उन्हें यह किया कि जिहड़ा सोना बच गया ना, ये सोना हुण जिहड़ा तीर्थ स्थान मनिया जाता है हिंदुओं का बड़ा पुराना वाल्मीकि तो लव कुश का स्थान मनिया जाता है, जिन्हों कहा जाता है राम तीर्थ मंदिर, अमृतसर का सब तो पुरातन। कहते ये सोना हुण चक के राम तीर्थ मंदिर च दान कर दो। महाराजा रणजीत सिंह ने दरबार साहब तो सोना राम तीर्थ मंदिर वाल जब दान किया ना, तो सिखां दे मूँह भी उस पासे मुड़ गए, कईयां दे जिहड़े कच्चे सन मेरी तरह कच्च घड़च सन, उहदी शरधा उन्हां दी आमद उस पासे हो गई। तो उत्थे कत्तक दे महीने दे विच बड़ा भारी मेला जुड़ना शुरू होंदा सी, शुरू तो जुड़दा है। अज भी कत्तक दे महीने अमृतसर च राम तीर्थ मंदिर च बड़ा भारी मेला लगदा है। उत्थे कत्तक दे महीने बड़ा भारी मेला जुड़िया। तो ज्यों ज्यों गुरुद्वारियां दे प्रबंध, जब सिखां नूं होश आई कि असीं गुरुद्वारियां दे प्रबंध संभाले, शहादतां दित्तियां ने, सब कुछ, हुण ये वड्डा मसला खड़ा होया कि कत्तक वाले दिन कल्ले अमृतसर दे सिख नहीं, माझा मालवा दुआबा पंजाब ते बाहर दे भी जिहड़े सिख पंजाबी ने वो दरबार साहब की धरती नूं छड्ड के ते राम तीर्थ वल मूँह करी जांदे ने। ये हो गया सी साडे सिखां दा हाल, जिहड़े कच्च घड़च सन। हुण सिख बड़े परेशान, जिहड़े चिंतत ज्ञानी ਦਿੱਤ सिंह वर्गे भी आ, ये बड़े चिंतित सन अंदरों, जां असीं कहीए जिन्हां ने सिंह सभा लहर आरंभी है, जिस वेले आ सारी कमेटी जिहड़ी साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध जां इहदे लॉज बने ने, ये होंद विच आई। कहंदे करिए की, बड़ी मुश्किल है, ऐसा की करिए कि सिखां दा मूँह मोड़ लिया जाए। तो गुरु नानक साहब ने तो ये मना किया है कि गुरु नानक साहब ने तो एक करतार की पूजा किया, तो असी किहड़े पासे तुर पे हाँ, क्योंकि गुरुद्वारियां विच वो सारा कुछ आ गया सी। हुण गुरुद्वारियां विचों मूर्तियां चक दित्तियां गईयां, हुण जिहड़े उन्हां नाल जुड़े सन वो हुण गुरुद्वारियां नूं छड्ड के ते उस पासे मूँह कर लिया, उन्होंने उस पासे तुर पे। फिर सिखां ने उस वेले जिहड़े मोढी सिख सन उन्होंने इक्को फैसला लिया कि अज समय की जिहड़ी सब तो वड्डी जे सियाणप ये होएगी कि सिखां नूं किसी भी तरीके दे नाल उस थां तो असीं मोड़ के लियाईए। एक समा ऐसा आ गया सी कि कत्तक दे महीने आम जिहड़े हिंदू ना उन्हां तो ज़्यादा उत्थे सिखां दियां पग्गां ज़्यादा लईना वहीरां विच खड़ियां दिसदियां सन। सिख बड़े चिंतित होए, किवें मोड़ के लियाईए सिखां नूं। फिर ये उस वेले पुरातन मोडियां सिखां ने जिहड़ा फॉकलोर चलदा है, ये फैसला किया कि कोई दिहाड़ा ऐसा बनाया जाए जिस दिहाड़े नूं जिहड़े साडे सिख गुरु घर तो टुट गए ने वो फिर गुरु घर वाल वापस आ जाए। ये थोड़े समय वास्ते करते हैं ताकि असी ये जिहड़ी बहुत वड्डी भीड़ सिख जगत ते बन के आई है इस भीड़ तो बच सकीए। तो उस वेले कुछ मोढी सिखां ने जिहड़ी ये फैसला लिया कि होर किसी का नाम लिया, होर कोई त्यौहार बनाया, गुरु का सिख दरबार साहब नहीं आ सकता। हाँ जे नाम लईए कल्ले सिख नहीं, दुनिया दे विच जिन्ने गुरु नानक साहब नूं मनदे ने वो होर थावां सारियां छड्ड के गुरु नानक साहब दा सिजदा करन लई दरबार साहब आउणा शुरू करनगे। इत्थों शुरू हुई कत्तक ते विसाख दी सब तो पहली कहानी कि सिखां ने यह फैसला जिहड़े उस वेले सन, क्योंकि सरबराह कुछ अंग्रेज़ां नाल भी मिले हुए सी, कोई साडे दोखी भी सन, कुछ ढा लाना भी चाहते सन ते कुछ दर्द भी रखते सन। ये सारा जद मिलगोबा होया फिर सिखां ने यह ऐलान किया कि अगले साल तो अमृतसर दे विच गुरु नानक साहब का जे असी प्रकाश पुरब मनावांगे तो फिर वो कत्तक दी संगरांद वाले दिन मनावांगे। ਉਹਦਾ कारण ये सी कि जेड़े कत्तक वाल राम तीर्थ वाल तुर के जाते वो दरबार साहब गुरु वाल वापस आन, क्योंकि दरबार साहब दहशत बड़ी सी, अरूड़ सिंह दी आ सारा कुछ होया सी। ते दूसरा कारण जिस वेले ये ऐलान किया सच ये होया
कि कत्तक वाले दिन राम तीरथ मंदिर खाली होया अगले सालों तो ते दुनिया की सारी वहीर तुर के धन गुरु रामदास महाराज जी के दर ते सजदा करन आई। पर ये कुछ समय लई कुछ सालों वास्ते ये उस वेले ये फैसले लए गए सन, पर यह नहीं सी पता कि ये लए हुए फैसले साडी जड़ां विच बह जाणगे, कि इनू असी बदल नहीं सकांगे, कि इनू असी सिखां नू दस नहीं सकांगे। और मूल नानक शाही कैलेंडर भाई गुरदास जी, भाई मनी सिंह वो यही मोहर लाउंदी है। तो सुन लो बई फिर भाई बाले कौन होए ने, करम सिंह हिस्टोरीयन ये भी लिखते अपनी किताब से, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो बाद हंदालियां पिंड दे विचों एक गुरु साहब दे ही उपासक खड़े हुए ने, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बाद एक गुरु नानक साहब की जन्म साखी लिखी, अपनी कुल अपनी जात अपनी शोभा करवाउण वास्ते ते उहनूं प्रचलित करने वास्ते गुरु अंगद साहब की मोहर ला के ते नाल भाई बाले नूं मशहूर किया गया। ओदी सारी लिखत, ओदी सारी जिहड़ी अखर नामावली जिहड़ी है सब कुछ वो सारी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के समय तो बाद दी है बोली ते भाषा। और गुरु नानक साहब महाराज जी की आमद नूं ही मुख रखदिआं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने कि खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज, खालसा प्रगट किया। ये विच कोई शंका, बस वड्डी गल तो यह है, ये दिन बनाने ताइयों सफल ने जे असी गुरु का उपदेश कमा सकीए। तो गुरु का उपदेश की है, सिद्धां कोल भी गुरु साहब गए, 3 थावां ते गए, एक नानक मते सिद्धां नाल गोष्ठी हुई, एक जिहड़ी गोष्ठी हुई सुमेर पर्बत हुई, तो तीसरी गोष्ठी हुई अचल बटाले। सिखां ने सिर झुका लिया और सिद्धा ने गुरु नानक साहब, क्यों? क्योंकि सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। गुरु नानक साहब के उपदेशों अगे वड्डे वड्डे झुके है, बस साड़ी ऊड़ मत सानू गुरु नानक साहब के सामने झुकण नहीं देंदी। सतगुरु जी का उपदेश कमाइए, जेड़ा मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया ना, कि गुरु का सिख कोई मूर्ति नहीं पूजेगा, कोई मड़ी मसाणी नहीं जाएगा, कोई वर्त नहीं रखेगा, कोई तीर्थां दे विच नहीं जाएगा, किसी तरह के वहम भरम कर्म कांडा विच नहीं पड़ेगा। ये निर्मल पंथ शुरू किया जिन्हों रामकली की वार बलवंड ते सत्ता आखदे है, ना वो करता कादर करे क्यों बोल होवै जो खीवदा है, दे गुणा सत भैन भराव है, पारंगत दान पणीवदा है। कौन कहता गुरु नानक साहब ने धर्म नहीं चलाया? गुरबाणी की गवाही है, नानक राज चलाया सचकोट सतानी नीवदा है। गुरु नानक साहब ने धर्म निर्मल पंथ चलाया और इसी निर्मल पंथ का नाम धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खालसा पंथ रखिया। खालस वो जिदे उत्ते सीधा कब्जा अकाल पुरख दा, विच कोई विचोला नहीं, कोई मूर्ति, कोई कर्म कांड, कोई वहम भरम नहीं। सारे वहम भरम तोड़ो, गुरु के सिखो, गुरु के शब्द दे पुजारी बनो, गुरु के शब्द की सिक्ख्यावां कमाओ। धन गुरु नानक साहब महाराज ये महीना सिख दे लई तां पवित्र है, वैसाख धीरन क्यों वाडिया जिना प्रेम बिछो, जे गुरु तो ही टुट गए हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो फिर असी सड़ांगे। पुत्र कलत्र ना संग धना हर अबनासी ओ नाल रहन वाला है। गुरु नानक साहब जी दे इस पावन दिहाड़े दी, प्रकाश दिहाड़े दी आप सब नूं मुबारकां। एक बनाए हुए दिहाड़े सफल होण, जिहड़ा सिख मिशनरी इत्थे सभा है उन्होंने मुबारक के गुरु नानक साहब जी के प्रकाश दिहाड़े की सुचेतता असी लैण वास्ते बैठे हाँ। भैन जी होरी, बलजीत कौर जी, होर जिन्ने गुरु के प्यार दे विच गुरु के सिख आए ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस्तकबाल करदा। सिर्फ मन के अंदर एक क्लैरिटी आए, जे गुरु गोबिंद सिंह साहब खालसा पंथ विसाख नूं सिरज रहे ने, ये पिछे कारण यह है कि गुरु नानक साहब महाराज जी की आमद घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसोआ, वो विसाखी है। भुलां चुकां दी खिमा, सारे फतेह बुलाओ जी। क्योंकि एक गल मैं होर करना चाहुंदा, कल्ला ये नहीं कि विसाख का महीना पलटिया असी कतक कर दिता, इत्थों तक जिहड़ी तुसी साहिबजादियां दी शहादतां तो बाद जिहड़ी संगरांद तुसी बनाउंदे हो ना मागी दे महीने दी, ये असल दे विच मागी दे महीने दी नहीं सी। ये देखो मागी दे महीने शहादतां नहीं, ये शहादतां ते मई जून दे महीने च हुई। जे हाड़ दे महीने दियां शहादतां ने खिदराने दी जंग, पर ये हाड़ दे महीने तो मागी क्यों लैके आए?
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਗੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ